कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो जैसा कि हर वीक मैं आता हूँ एक वीडियो लेकर आपके लिए, और आपके साथ में जो है जो भी मेरे एनालिसिस है वो आपके साथ में मैं साझा करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज भी मैं जो है वीकली सीरीज का वीडियो लेकर आया हूँ, और यहाँ पर हम लोग जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, गोल्ड और यूएस डाउ, बिटकॉइन और उसके साथ में जो है कुछ स्टॉक के जो चार्ट है उसके बारे में हम एनालिसिस जो है डिटेल में देख लेंगे दोस्तों। तो चार्ट के ऊपर आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको जो है कम्युनिकेट करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको जो है हमारे साथ में जुड़ना है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डॉक्टर चंद्रेश वेव का जो अपना एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है एडवांस 1, वो वाले कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी कीमत जो है 5,100 रुपये है। और ये कोर्स जो है नायाब और बहुमूल्य कोर्स है। यहाँ पर आपको जो है जो सिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं मैं ये दावा भी करता हूँ कि उस कोर्स को अगर आपने सीख लिया तो आपको आने वाले वक्त में जो है इन्वेस्टमेंट और जो है फ्यूचर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अपने दिमाग में नहीं रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो यही दोस्तों एक था कम्युनिकेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दूसरा एक कम्युनिकेशन ये था कि अगर आपको आप नए हैं और शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से, तो यहाँ पर मैंने एक और कोर्स अपनी एप्लीकेशन पे डाल दिया है जो कि एक्चुअली फ्री में है, बट उसका जो है चार्ज, वो एप्लीकेशन चार्ज 1 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 1 रुपये का। और वो होप उसका नाम मैंने इसलिए रखा है कि आप जो है आपको आशाएं आपकी जागरूक हो, और आप जो है आने वाली अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, आने वाली अपनी ज़िंदगी में जो है फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर पाए, और किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, और किस तरह से यहाँ पर जो है आप अपने जो है पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बना सकते हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। और किस तरह से एक महीने में 40-40, 50% पैसा बनता है वो भी आप वहाँ पर देख पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल पे मैंने एडवांस 1 में तो वैसे भी शेयर किया है, और एडवांस 1 में जो जो चार्ट के ऊपर मैंने बात किया था उसको आपने अभी देखा ही होगा रिसेंट में किस तरह से उसमें मूवमेंट आया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग जो है चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर जो है मैं बैंक निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करता हूँ, और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसको हम सबसे पहले देखेंगे, निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे, बट यहाँ पर ओपन जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है तो उसको जो है मैं सबसे पहले आपके सामने जो है रखना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। तो उसकी बात करें उससे पहले जो है आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट हमारी यूट्यूब चैनल पे आप तो को जो दोस्तों है मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को ओपन करके रखा है, और यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये जो काम यहाँ पर हुआ है, ये जो बैंक निफ्टी के अंदर, तो जो भी स्टूडेंट है वो तो जान ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या काम हुआ है और किस तरह से ये ऊपर की साइड में निकला है। बट जो लोग नहीं जानते उनको भी मैं बता दूं कि इसने जो है यहाँ पर अपनी हेल्दी करेक्शन जो है कंप्लीट की, और उस हेल्दी करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये पूरा काम करने के बाद ये ऊपर की साइड में यहाँ पर ब्रेकआउट देकर बैंक निफ्टी निकल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने नीचे की रेंज में था वहां पर ही बताया था कि अगर हो सकता है थोड़ा वक्त ले ले, बट वक्त लेने के बाद भी जब भी ये बैंक निफ्टी जो है चलेगा तो ऊपर की साइड में ही चलेगा और अच्छा खासा चलेगा। ठीक है, अभी यहां पर दोस्तों जो है ये 0 to B ट्रेंड लाइन अपना ब्रेक हुआ लास्ट कुछ दिनों पहले, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, और वहां पर भी मेरी जो है बात आपसे हुई थी। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपको स्टॉप लॉस देना चाहूँ मार्केट का ये घूमने वाला, तो ये स्टॉप लॉस जो बैठेगा बड़ी टाइम फ्रेम का अपना 46,000 के आसपास। ठीक है, 46,200 के आसपास का स्टॉप लॉस है। अगर आपने कोई भी पोजीशन लॉन्ग करके रखी है, मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि शॉर्ट पोजीशन पहली तो लेनी नहीं है, और अगर लेनी है तो स्टॉप लॉस जो है बहुत एक चुस्त और तगड़ा स्टॉप लॉस जो है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, ताकि जब भी वो हिट हो हम उसमें से कम लॉस में निकल जाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आने वाले वक्त में दोस्तों ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशन आप बिल्डअप कर सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर की साइड में चलेगा। तो इसीलिए अगर हमारा डाउट है तो इस जोन का, ये जो छोटा सा जोन हमें दिखाई दे रहा है, इसका लोअर एंड को हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे 47,500
अदरवाइज 47,650 के स्टॉप लॉस को मानकर हम यहां से लॉन्ग करेंगे इसको। और अभी भी दोस्तों देखिए ये जो शुरुआत हुई है, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो ये बढ़ोतरी है ये खाली शुरुआत हुई है। अभी जो है हो सकता है ये दिसंबर के कुछ दिनों तक ये रुके, धीमा चले, बट दिसंबर के बाद में जनवरी में फिर से ये ऊपर की साइड में दौड़ लगाता हुआ हमें नजर आएगा। कोई भी लॉन्ग पोजीशन है उसका ये स्टॉप लॉस आप रख लीजिए अपनी सिस्टम पे और उसको राइड कीजिए। आने वाले वक्त में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको अभी भी बैंक निफ्टी देता हुआ नजर आएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक आपने खरीद के रखे हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अच्छा खासा अभी मुनाफा आपको चलना दिखना चालू हुआ होगा। वैसे भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो चलना चालू हुए हैं, बड़े जो है वो, ठीक है, HDFC बैंक है और वो सब, तो अच्छा खासा वो प्रॉफिट जो है देना चालू आपको कर भी चुके होंगे। अभी दोस्तों देखिए ये बारी बारी से चलेगा सब कुछ जो भी निकलेगा। सबसे पहले जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक जो अच्छे माने जाते हैं वो चलेंगे, उसके बाद में PSU चलेंगे, उसके बाद में जो एकदम छोटे बैंक है और स्मॉल फाइनेंस टाइप के बैंक है वो चलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ये स्टॉप लॉस आपका होना आवश्यक है, ठीक है, ये जोन का स्टॉप लॉस होना आवश्यक है। उसके बाद में अगर मैं छोटी टाइम फ्रेम की बात करूं 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए फिफ्थ वेव का फिफ्थ वेव, ठीक है, यानी कि फिफ्थ वेव के अंदर भी 1 2 3 4 और 5 एक एग्जैक्टली परफेक्ट करेक्शन करके ये जो है ऊपर जा रहा है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो ये जोन का ऊपर का जो है लेवल उसको भी स्टॉप लॉस आप मानकर चल सकते हैं। 47,927 का स्टॉप लॉस अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो यहां से एक जो है शॉर्ट पोजीशन आप डेवलप कीजिए, यहां से शॉर्ट पोजीशन डेवलप कीजिए और यहां तक 47,560 तक का जो है आप टारगेट रखकर इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको छोटी टाइम फ्रेम में भी समझाया, बड़ी टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी भी ये जो है ऊपर की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मे भी पॉसिबल है सोमवार और मंगलवार तो ये ऊपर ही रहेगा, उसके बाद में जब भी नीचे आना स्टार्ट करेगा तब हम इसमें जो है वेव इंटरप्रिटेशन से कैलकुलेशन करके देखेंगे दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी का हो गया ओवरऑल 3 टाइम फ्रेम में मैंने बात किया और तीनों में आपको समझाया किस तरह से जो है ये चल सकता है। उसके बाद में निफ्टी को हम देख लेते हैं। तो छोटी टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यानी कि सोमवार और मंगलवार को अभी भी ये जो है इसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वेव का वो अभी डेवलपिंग मोड में है, तो अभी भी ये ऊपर जा सकता है 21,600 तक और ऊपर हो सकता है ये 600 यानी यहां तक, ठीक है। 500 से लेकर 600 तक अभी भी ये ऊपर सोमवार मंगलवार को जा सकता है। तो करना क्या है आपको, जब भी डीप मिलता है बैंक निफ्टी में या निफ्टी दोनों में तब आपको इसको खरीदना है 21,300 के आसपास। अगर यहां पर इस जोन में मिल जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखिएगा निफ्टी को भी। बाकी ओवरऑल जो है ये जर्नी ऊपर की जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी, इसको जाना ऊपर ही है और बहुत लंबी चढ़ाई अभी इसकी बाकी है। मैं बात करूं दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की जो है ये जर्नी चालू हुई है और ये यहां से जो ये मान लीजिए 2 साल से जो नहीं थोड़ा साइडवेज होकर धीरे धीरे चल रहा था, ये उसकी जो है एकदम तेज ऊपर की साइड में चलना ये अभी चालू कर देगा। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर बुलिश मोमेंटम। तो आप जो है यहां पर दोस्तों एक बात का ध्यान रख के चलिए कि जब भी आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग पोजीशन जो है आपकी, मैंने जैसा कि बताया कि अभी लॉन्ग पोजीशन लेना हितावह नहीं है आपकी पोर्टफोलियो या आपकी कैपिटल के लिए, ठीक है। डीप मिलता है तो वहां जरूर बाय कीजिए और 21,300 के आसपास ये जोन में कहीं पर मिलता है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसको आप मानिएगा, ठीक है। दोनों तरह से मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बात कर लिया। सोमवार मंगलवार को मे भी पॉसिबल है 21,600 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और बहुत सारे लोगों को मैं जो है पहले 21,000 20,000 की बात करता था जब निफ्टी जब 17,000 के आसपास था तो वो लोग हंसते थे मुझ पे। और आज देखिए दोस्तों अभी उस बात को 1 साल भी नहीं हुआ है और एग्जैक्टली वो काम करता हुआ हमें नजर भी आया है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात हो गई। गोल्ड में बात कर लेते हैं, गोल्ड में क्या हो सकता है। तो गोल्ड में देखिए दोस्तों अभी छोटे टाइम फ्रेम में इसने जो है कंफर्मेशन दिया है एक बियरिश मोमेंटम का और कहीं ना कहीं जो है गोल्ड मैंने 56,000 के आसपास रिकमेंड किया था लोगों को खरीदने के लिए। यहां पर
ठीक है, यहां पर मैंने रिकमेंड किया था कि आपको गोल्ड को खरीदना चाहिए, और यहां से ये ऊपर निकला और अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी दे रहा है। अभी दोस्तों इसमें क्या करना है, ये जोन के नीचे ये ग्रीन जो लाइन मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ करके रखा था उसके नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला गया है। तो अभी दोस्तों अपना स्टॉप लॉस तो वहीं पर ही बैठेगा। फिर से मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस तो अपना यही वाला बैठने वाला है 61,200 के आसपास का। और अगर आपको ये जो है डेली टाइम फ्रेम का अगर वाकई में ABC डेवलप करता है तो भी इसका करेक्शन जो है सॉरी दोस्तों, इसका करेक्शन जो है वो यहां से शुरू होगा और सी वेव जो है वो ज्यादा से ज्यादा 60 या ये लाइन तक मान लीजिए आ जाए, ठीक है, 59,000 तक आ जाए। तो इसको वैसे अगर देखा जाए, आप लंबी बैट इसमें खेलना चाहते हैं तो इसको होल्ड करके जाइए गोल्ड को, ठीक है। लंबी बैट के लिए अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके जा सकते हैं। और अगर आप बेचना ही चाहते हैं, इसको निकलना चाहते हैं इसमें से, तो ये वाला स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। अब की बार ये काटेगा, जो अगर ये 61,000 को काट के अगर नीचे आएगा तो अब की बार जो है ये सही वाला आएगा, ठीक है, ये कोई डमी या डुप्लीकेट वाला नहीं होगा। तो फिर से मैं आपको लाइन ड्रॉ करके गोल्ड में दिखाऊं और आपको बताऊं कि ये मोमेंट को अगर ये काटता है, ये लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो आपको जो है इसको हल्के में नहीं लेना है और आराम से इसको जो छोड़ के हमें निकल जाना है। जब भी मौका मिलेगा री एंटर होंगे, 0 to B ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, फिर से री एंटर अपने को आपको अगर होना है तो होंगे हम लोग गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये बात दोस्तों हो गया हमारा जो है गोल्ड के बारे में। अभी दोस्तों हम लोग जो है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, स्टॉक को कुछ देख लेते हैं। AB कैपिटल की मैं बात कर रहा था, मैंने जो अपने स्टूडेंट थे उनसे भी बात किया था और मैं बता रहा था कि अगर आपको फ्रेश पैसा डालना है, अगर आप विप्रो नहीं ले पाए नीचे के जोन में 400 के आसपास, अगर आप कहीं ना कहीं बंधन बैंक में मिस कर गए, अभी बंधन बैंक को वैसे मिस नहीं मानेंगे, भेल को मान सकते हैं, भेल निकल गया क्योंकि भेल की बात मैं 120 से कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने 62 रुपीज 68 रुपीज के आसपास भेल को रिकमेंड करना चालू किया था दोस्तों। अगर आप मेरे पुराने वीडियो में अगर मिल जाए ना तो वहां देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेश पैसा डालना चाहते हैं जो लोग मिस कर गए हैं ये अपॉर्चुनिटी को, तो NBFC सेक्टर से जो ये आदित्य बिरला कैपिटल का जो ये स्टॉक है AB कैपिटल, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मैं सबको बता दूं मैंने ये स्टॉक को बहुत नीचे के लेवल से बाय किया हुआ है। ऑलरेडी मैंने 95-98 रुपीज से बाय किया हुआ है और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये होल्डेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अगर खरीदते हैं तो आपको जो है अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के बाद आपको जो इसको खरीदना है, ठीक है। तो AB और C डेवलपिंग मोड में है। अगर ये ज्यादा नीचे भी आएगा AB कैपिटल, मैक्सिमम अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में गिनेंगे तो ये जोन के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। एक पहली बात, ये जो जोन है इसके नीचे अगर आ जाता है, अगर मान लीजिए सपोज अगर नीचे इसके नीचे आ जाता है, तो दोस्तों ये जो है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर फर्स्ट नंबर की अंदर नहीं आएगा 140 के नीचे। तो ओवरऑल होने के लिए अपने पास जो है 25 रुपए है इसके अंदर, ठीक है। 25 रुपए AB कैपिटल में अपना लॉस हो सकता है, ठीक है। मगर रिवॉर्ड उसके सामने देखिए, ऊपर की साइड में 260, 350, 426। अगर आप 100 रुपए भी मान के चलते हैं यहां से ऊपर 260 तक का पहला टारगेट भी मान के चलते हैं, तो AB कैपिटल के अंदर दोस्तों हमें 1 जेम 4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और वो भी डिलीवरी, वो हम डिलीवरी में लेकर जा रहे हैं दोस्तों। ये कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 1 जेम 4 का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता है आपको। तो ये डिलीवरी में मैं ऐसे ऐसे स्टॉक देता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपने एडवांस 1 कर लिया ना तो उसके बाद में आपको जो है कभी भी पूछना नहीं पड़ेगा किसी को भी कि मुझे क्या करना है या पोर्टफोलियो से मुझे क्या निकालना है, क्या रखना है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करते हैं मुझे चार्ट भेजते हैं, रोज के 20-20, 25-25 चार्ट के जो है वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं उनकी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद। तो वो लोग मुझे बताते हैं कि सर देखिए यहाँ पर ये काम हो रहा है, सर देखिए यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। AB कैपिटल मैं आज से बोल रहा हूं 250 से 260 ये जाएगा ही जाएगा आने वाले वक्त में, ठीक है। बंधन बैंक को देख लेते हैं। बंधन बैंक में देखिए चार्ट अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये जो है वीकली टाइम फ्रेम में यहां तक तो आना ही आना है इसका,
ठीक है, उसका लेवल 300 रुपए के आसपास है। तो यहां से 50 रुपए की तेजी जो है आने वाले कुछ महीनों में बंधन बैंक में देखने को मिलेगी। और उसका हमें श्योरिटी यहाँ पर 3 वाइट काउ की जो पैटर्न डेवलप हुई है वहां पर मिल रही है। ये 3 वाइट काउ ये बता रही है कि आने वाले वक्त में विथ हाई वॉल्यूम और उसके साथ ही साथ में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का जो है स्ट्रेटजी का ब्रेकआउट, इलियट वेव स्ट्रेटजी में थर्ड वेव, सारे की सारी कंफर्मेशन बंधन बैंक में बोल रही है कि इसको 300 रुपए तो बहुत, मैं बोलूँ ना, बहुत कम वक्त में जाना पड़ेगा। अगर जाना है इसको 300 रुपए बहुत कम वक्त में, अगर हो सकता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर 300 रुपए चला जाए बंधन बैंक, ऐसा चार्ट के ऊपर है। अगर सब कुछ इसका सही रहा, अगर इसको सपोर्ट मिल गया, एक ही बैंक बचा है जो सस्ता है अभी, और वो है बंधन बैंक। और अगर मैं फंडामेंटल ज्यादा इसका आपके सामने रख नहीं रहा हूं अभी, बट अगर दोस्तों आप अगर फंडामेंटल इसके सही से देख लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, वेल देखिए 120 पे मैं कुछ ही दिनों पहले चिल्ला रहा था यहाँ पर के लीजिए लीजिए भाई लीजिए इसको भेल में जो है हो सकता है ये 100 रुपए के आसपास चला जाए, 98 रुपीज के आसपास चला जाए, बट ये स्टॉक है जो बेचने वाला नहीं है। आने वाले 5 सालों तक अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी से बता दूं ये भेल है। ठीक है, ये अनबिलीवेबल रिटर्न दे सकता है आपको। ठीक है, ये जो सारी कंपनियां हैं ना, GPIL, भेल जो है, ये सारी कंपनियों में क्या चल रहा है वो मुझे पता है। और ये इंजीनियरिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं अगर इंडिया को, अगर इसको 7 ट्रिलियन या इसको कहीं ना कहीं 7.5 ट्रिलियन तक को जाना है इसकी इकोनॉमी को लेकर, तो ये सारी कंपनियों का चलना बेहद आवश्यक है। एक जो सेक्टर चलेगा वो डिफेंस सेक्टर चलेगा। डिफेंस सेक्टर को जो है बैक ऑफ द एंड जो हेल्प करेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर खुद तो अकेला सब कुछ बना नहीं सकता है, तो उसको इंजीनियरिंग सेक्टर से जो है हेल्प मिलेगी दोस्तों। ठीक है, आप वीडियो को समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। कई बार जो है मैं थोड़ा उसको बात को थोड़ा लंबा खींच के बताता हूं, बट उसके पीछे वजह रहती है। इसको मैंने 60 रुपए पे पकड़ा था, अभी मैं बताता हूं, जो मेरे स्टूडेंट है ना वो तो उनकी आंखें तो अभी से ही फट जाएगी। देखिए दोस्तों क्या है इसमें, आप इसको देखिए, समझिए इस चार्ट को कि इसमें क्या है और इसकी संभावनाएं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर ये निकल गया दोस्तों, कहीं ना कहीं गिरता पड़ता कुछ भी करता, अगर ये ऊपर निकल गया यहां से, तो 10 गुना होने की संभावना है यहां से। यानी कि इसका टारगेट जो है 700 से 800 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, मैं किसी को ना तो किसी को कोई लालच देने के लिए ये बता रहा हूं, ना मेरा कोई इसमें जो है कोई पर्सनल मेरा कोई भी उसमें नहीं है, बट मैं आपको बता दूं ऐसा होता है चार्ट के ऊपर। मैं बताऊं आपको, एक HAL करके कंपनी जो है, अभी देखिएगा क्या हुआ था इसमें। ठीक है, ये देखिए इसका चार्ट डेवलप तो नहीं है, बट जब ये निकला और उसने जो है रिसेंट में जो उसका हाई था 585 के आसपास का वो ब्रेक किया, उसके बाद में यहां से दोस्तों कितना ऊपर चला गया ये देखिए, 5 गुना हो गया ये, और वो भी जो है 1 से 1.5 साल के अंदर। उसके अलावा एक और चार्ट देखिए आप, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा था। ठीक है, इसको मैंने है ना एक्शन कंस्ट्रक्शन को, ये ब्लैक लाइन दिख रही है यहां पर, मैंने यहां रिकमेंड किया था। इससे पहले मैंने खुद पर्सनल अपने पोर्टफोलियो में 120 पे उसको बाय किया था, जो कि तकरीबन ये कोविड के वक्त पे था, यहां पर कहीं पर। ठीक है, यहां पर मैंने इसको बाय किया था, यहां पर, यहां से ये निकला और यहां पर मैंने इसको बाय किया था। और यहां बाय करने के बाद मैंने यहां पर उसको एवरेज आउट किया, और आज भी मेरे पास पड़ा है, और मैंने इसको जो है यहां पर बेचा भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये ऊपर निकला और ये ऊपर यहां जाने के बाद वापस से इस जोन में आया, तो मैंने इसको यहां पर काट दिया। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है मेरा आपसे कि जो चार्ट है वो ऐसे ही मैं नहीं आपके सामने रखता हूं, पहल भी मैं आज भी बता रहा हूं, और मैं इसकी ऑर्डर बुक को मैंने अच्छे से रीड भी किया है, आने वाले वक्त में बहुत काम है इसके पास। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर दोस्तों, दिवाली के आसपास जो है मेरे पास में जो है थोड़ा स्पेयर मनी आया था, तो उस स्पेयर मनी को मैंने जो है बहुत सोचने के बाद मैंने लगाया चंबल फर्टिलाइजर में 280 रुपए के आसपास यहां पर।
ठीक है, जो स्टूडेंट है वो तो उनको तो पता ही है क्या है ये। तो यहां पर मैंने लगाया 280 के आसपास। मैंने सोचा नहीं था कि ये जो है इतना जल्दी ऊपर जाएगा, मुझे लगा ये जाएगा धीरे 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 जाएगा और इसको जो है मैं एक आध साल तक तो होल्ड करूंगा, ठीक है। बट दोस्तों इसने अनबिलीवेबल रिटर्न दिया मुझे। इसने क्या किया, यहां से ये निकला ना जैसा मैंने डाला, और कुछ ही चंद दिनों में, ठीक है, मेरे डालने के बाद चंद दिनों में ये जो है अभी दोस्तों मुझे 30% का प्रॉफिट दे रहा है। तो आप सोचिए जरा इसको, इस चीज को, कि इतनी जल्दी आपको रिटर्न मिल रहे हैं इस हमारी थियरी के हिसाब से, इस थियरी के मुताबिक, ठीक है। तो चंबल फर्टिलाइजर, इसको मैं अभी से बताऊं, जो भी मेरे स्टूडेंट है ये वीकली टाइम फ्रेम में है, और वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट आपको पता ही है कितना रहता है, क्या रहता है, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट भी हमें कहीं ना कहीं मिल गया है। तो अगर आपने, मैंने बोला भी था कई सारे स्टूडेंटों को कि आप ले सकते हैं, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। उनको 200 300 सॉरी 280 300 के आसपास भी बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था यहाँ पर इस जोन में। तो अगर उन्होंने लिया है तो आई होप कि वो लोग अभी बहुत खुश होंगे। अगर आपने नहीं लिया है और अगर मौका मिल जाता है कहीं पर भी डीप पे, तो आप जो है इसको भी जो है चूज कर सकते हैं। जी पावर इंडिया लिमिटेड सॉरी, तो जी पावर इंडिया लिमिटेड में देखिए ये भी वही बात है जो मैंने पहले में बोली, कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। ये स्टॉक है 900 रुपए के आसपास का स्टॉक है, वक्त ज्यादा ले लिया है, प्राइस ज्यादा ले लिया है, 10 गुना प्राइस नीचे आ गया, वक्त इसने ले लिया, तो अभी इसके पास में कुछ नहीं बचा है, अभी इसको जाना ही पड़ेगा। और उसका कंफर्मेशन जो है हमें मिला है वो यहाँ पर वॉल्यूम से मिला है दोस्तों। वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आपको, आपने अपनी हैबिचुअल में, हैबिट मेरा जो है ना, मैं सब कुछ देखता हूं उसके साथ में मैं वॉल्यूम को मस्ट देखता हूं। अगर दोस्तों यहां पर मर के भी कोई लोग जो है मर के भी इसको खरीदना चाह रहे हैं, ये देखिए ये जो बना है ना, यहां देखिए ये क्या था, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर, और यहां पर अचानक से हर किसी को ये चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं ना, जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी है उनको चाहिए ही चाहिए ये माल, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें कुछ हो रहा है। मैंने ऑलरेडी पहले भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, उसके फंडामेंटल के साथ में मैंने आपको शेयर भी किया है उस वीडियो को, तो आप उसको जो है जाकर देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों गोल्ड का भी बात हो गया, अपना क्रूड को देख लेते हैं हम थोड़ा, स्टॉक को छोड़ते हैं और एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, दो देख लेते हैं, चलो मेरा बात उसके ऊपर भी करना था और वो बाकी रह गया है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा था, इसको मैंने बोला था 2250 से आपको रिलायंस को लॉन्ग करना है, और दिसंबर स्टार्ट होते होते ये जो स्टॉक है वो 2400 रुपए तक जाएगा। मेरे पुराने वीडियो जाकर देख लेना आप, वहां पर मैंने बोला था 2400 रुपए के आसपास जाएगा, और दोस्तों इसने मेरा प्रॉमिस जो है यहां पर कंप्लीट किया 29 नवंबर को, ठीक है। इसने 2400 के आसपास का अपना टारगेट जो हिट करवाया था, और उसके बाद में अभी भी देखिए चल ही रहा है, ठीक है। तो आपने अगर इसको सही से, अगर आपने फ्यूचर में लॉन्ग कर लिया होता या ऑप्शन में भी आपने जो है ले लिया होता, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होता, ठीक है। उसके बाद में लास्ट विप्रो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो खेल है विप्रो के अंदर जो काम हो रहा है वो देखिए दोस्तों, ये जो है ओवरऑल उसका कंसोलिडेशन जोन है, और एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दिया है इसने, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। तो ऐसी चीजों को छोड़ा नहीं करते, ये चीजें जो है वो आपको आने वाले वक्त में दोस्तों दौलत कमा कर दे सकती है। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं दौलत के लिए काम करता हूँ, ठीक है। जो धन या जो बोलते हैं ना दौलत, वेल्थ, ऐसी वो बना कर दे सकती है आपको, ठीक है। मैं अभी से बता दूं विप्रो में मेरी खुद की बाइंग 380 के आसपास है दोस्तों, ठीक है। यहां पर मेरी बाइंग है, और एक्चुअली मैंने यहां पर भी लिया था 390 380 के आसपास, यहां पर भी लिया और यहां पर भी लिया है, और मेरा खुद का टारगेट जो है मिनिमम 730 रुपए का है, ये जो लेवल है ना। और आने वाला 2024 का फर्स्ट हाफ स्पेशली आईटी सेक्टर के ऊपर ही बेट लगाने वाला है, ठीक है। आईटी सेक्टर जो है फर्स्ट हाफ में वो जाएगा ही जाएगा, जनवरी से लेकर आप मई तक इसको गिन लीजिए, या
जून तक गिन लीजिए, ये बहुत आउट परफॉर्म करेगा आईटी सेक्टर, आप देखना, क्योंकि यहां पर जो है वॉल्यूम म्यूचुअल फंड के साथ में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी स्टॉक के बारे में बहुत सारा बात हो चुका है, अभी हम लोग जो है कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं डाउ जोन्स के ऊपर। तो डाउ जोन्स देखिए यहाँ पर, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि मैंने जो है इसको पहले भी बोला था कि ये जो ऊपर निकल जाएगा और डाउ जोन्स जो है चढ़ बहुत फास्ट ऊपर जाएगा, ये मैंने बोला था आपको। ठीक है, और आपने देखा भी 37,000, और मेरा टारगेट था वो था दोस्तों, आपके लिए मैं टारगेट बता दूं एक बार, बड़ी टाइम फ्रेम को ओपन करूंगा तो 47 या 45 के आसपास का मैंने टारगेट जो है आपको दिया था। ठीक है, आई होप आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अमेरिका का जो बाजार है वो 45 to 47,000 जो है यूएसडी तक ये जा सकता है। ठीक है, डाउ जोन्स का बात हो गया। बिटकॉइन को हम देख लेते हैं। बिटकॉइन दोस्तों देखिए एक हेल्दी करेक्शन में अभी कहीं ना कहीं छोटा सा आएगा, क्योंकि जो है इसका अभी कहीं ना कहीं एक्सपांसन आया है, तो अगर डीप लगाता भी है तो हमें जो है घबराना इसमें नहीं। अगर आप इन्वेस्टेड है, इस लेवल को याद रखिएगा, यहां पर आप लक्ष्मण रेखा डाल दीजिए और कहीं ना कहीं 40,000 या 41,000 के आसपास से अगर आप ये नीचे आता है तो हम इसमें से जो एग्जिट एक बार करने का सोचेंगे। ठीक है, इसने काम अपना किया है दोस्तों, 27,000 26,000 पे मैंने इसको लॉन्ग करने के लिए बोला था और इसने जो है मेरी बात को माना है। एक्चुअली मेरी बात को नहीं माना है, ये कैसे बढ़ता है उसकी थियोरी मुझे मालूम है। ठीक है, तो उसने जो है मैंने जैसा बोला वैसा हुआ, मैंने 47,000 45,000 बोला था और सबसे पहला टारगेट मेरा जो था वो 37,000 के आसपास का था। ठीक है, वीडियो देख ले गया अब, अगर वहां पर आपको मिलता है तो। उसके बाद में क्रूड, देखिए क्रूड में गिरावट है और ये हमने देखा, मैंने क्रूड के अंदर जो टारगेट आपको दिए थे, क्रूड के अंदर मैंने टारगेट दिए थे वो मैंने कहीं ना कहीं आपको ऊपर की साइड में ये वाले टारगेट दिए थे। बट दोस्तों आप देखिए अभी चार्ट को देखिए, इसकी ब्यूटी को देखिए, यहां पर जो हो रहा है वो, अगर ये दोस्तों यहां से चल गया ना, क्योंकि इसने काम कर लिया है, यहां पर इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया, टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था और नीचे आया, जब भी ये जोन को अगर ब्रेक करके ऊपर चला और कहीं ना कहीं यहां पर देखिए एक हैमर टाइप का कैंडल भी इसने दिया है। लास्ट वीक में एक रिकवरी आया है 5600 से लेकर 5900 तक को, तो ये क्रूड जो है वो ऊपर की साइड में 11,000 वाला जो टारगेट है अपना वो इंटेंस हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा और ये वापस से ऊपर चलना, यहां से भी जा सकता था, बट क्योंकि जो मेरे एडवांस 1 के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि यहां से यहां तक का जो वक्त है वो अपना जो मैंने कोर्स में बताया उसके मुताबिक कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो हो सकता है यहां से चालू कर दे, बट इसमें शॉर्ट मत रहिएगा। क्रूड के अंदर किसी भी कीमत पे आप शॉर्ट मत रहिए। मैं अभी से आपको दिखा रहा हूं, नीचे आया बट ये वॉल्यूम जो है वो नीचे ही है। ठीक है, जब ऊपर बढ़ा तो वॉल्यूम ऊपर है, इसका मतलब ताकतें, बड़ी ताकतें चाहती है कि इसकी कीमतें ऊपर जाए। ठीक है, ओवरऑल मैंने सब कुछ आपके सामने रखा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जो है अच्छा लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी MRPL जो चल गया है, जोमेटो भी ऊपर है, टाटा मोटर्स भी ऊपर चला गया, टेक महिंद्रा जो कि IT का सेक्टर है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, महिंद्रा लाइफ स्पेस में मैंने एग्जिट मारा था ऊपर के लेवल पे, टाटा स्टील चलेगा, जुबिलेंट फूड भी चलेगा। ठीक है, बहुत कुछ है, सारी चीज़ों को मैं आपके सामने नहीं यहाँ पर रख पाऊंगा कहीं ना कहीं, बट अभी जो है बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पर अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट हो रही है। अगर आपने संभाल कर सही से उसके अंदर पैसा डाल दिया तो दोस्तों आपका पैसा जो है 50% से 80% बनने की संभावनाएं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बड़े स्टॉक चलेंगे, उसके बाद में मीडियम वाले चलेंगे, फिर छोटे स्टॉक चलेंगे, फिर वापस बड़े स्टॉक चलेंगे। तो ऐसा जो काम है उसकी साइकिल में नंबर कहीं ना कहीं बड़े स्टॉक का आया है, इसके बाद में जो है मिड कैप वाले स्टॉक का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको जो है अगर बेसिक लर्निंग चाहिए तो मेरा होप का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है, एप्लीकेशन के ऊपर वो आप ले सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। और अगर आपको एडवांस लर्निंग में जाना है तो मेरा एडवांस 1 का जो कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं, जो 5,100 रुपए का है। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों। जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जो है फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।